बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। घाना से बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकरा के जुबली हाउस में घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर पर बैठक की है और इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और घाना के आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की है। बैठक में व्यापार, निवेश और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी विचार किया गया। माना जा रहा है कि इस बैठक से भारत घाना सहयोग को नई दिशा मिलेगी और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। और जम्मू कश्मीर से बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए बड़ी खबर, जहां अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के बीच पवित्र गुफा की ओर रवाना हो गया। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है और इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है ताकि यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। वहीं भक्तों को विश्वास है कि बाबा बर्फानी की कृपा से यात्रा निर्विघ्न पूरी होगी। और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। कालिंजर थाना क्षेत्र में एक विवेचक दरोगा का अश्लील बातें करने वाला ऑडियो वायरल हुआ। दरअसल पीड़िता ने ससुराल वालों के उत्पीड़न को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था और उसी केस में विवेचक दरोगा ने पीड़िता से अश्लील बातें की, जिसका ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़िता ने इसकी शिकायत सीधे एसपी से की है, जिसके बाद एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रंगीन मिजाज दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया और इसके साथ ही सीओ स्तर की जांच टीम गठित की गई है। पीड़िता और सीओ सौरभ सिंह ने पूरे मामले पर बयान भी दिया है और भरोसा दिलाया गया कि दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दरोगा पर अश्लील बातें करने का आरोप और जिसका ऑडियो भी अब वायरल हो रहा है, यूपी के बांदा से जानकारी। हालांकि पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटी हुई है और पीड़िता से अश्लील बातें करने का ऑडियो भी सामने आया है और बताया जा रहा है कि पीड़िता ने ससुराल वालों के उत्पीड़न को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। भाभी को रखते थे, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे और मेरे फूफा जी ने जबरदस्ती शादी करवाया। पैसा लेकर के उन्होंने शादी करवाया और मेरे मायके आती थी तो मायके में पिताजी भी कहते थे कि यहाँ तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की, वहीं रहो ससुराल में और आरती वहीं से उठेगी, यहाँ से डोली उठती है। तो इस तरह करके किसी तरह से मैं करता रहा। इसके बाद मैं सतना में किराए से रहने लगी। उन्होंने जब घर से निकाल दिया तो मैं सतना में रहने लगी थी, झाड़ू पोछा करती थी, 2 बच्चों को पालती थी। इसके बाद वहाँ पे हमारे जेठ आए तो वो भी कमरे पे आ गए थे, मारपीट करने लगे। वो कह रहे थे कि वो उसको रखे है तो तुम हमारे साथ रहो। मैंने मना कर दिया तो वो भी मारपीट करने लगे। मौसी या ससुर भी बदतमीजी कर रहे थे हमारे साथ। थाना कलिंजर के अंतर्गत एक महिला द्वारा अपने ससुराली जनों के ऊपर पंजीकृत कराए गए अभियोग के विवेचक के ऊपर लापरवाही व अन्य आरोप लगाए गए हैं। उक्त के अनुक्रम में त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए विवेचना थाने के वरिष्ठ अधिकारी को हस्तांतरित कर दी गई है। साथ ही अन्य आरोपों के संदर्भ में क्षेत्राधिकारी नरेंद्र द्वारा जांच संपादित की जा रही है। जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उक्त विवेचक को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। का है जहां एक पीड़िता महिला के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर के उसने घटना की जानकारी दी है। हैरानी की बात तब हुई जब पीड़िता ने ये आरोप लगाया कि जो विवेचक हैं वो उनसे अश्लील बातें कर रहे हैं और अश्लील हरकत करने का भी प्रयास किया है। फिलहाल उनकी ऑडियो जो है पीड़िता महिला के द्वारा मीडिया तक पहुंचाई गई है, जिसको संदर्भ ग्रहण करते हुए पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बांसल ने, जो कि एक सख्त कानून व्यवस्था
को दस्तगिर रखते हुए आरोपी जो दरोगा है उसको लाइन हाजिर करने का काम किया गया है। मामला बताया जा रहा है कलिंजर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है, जहां ससुराली जनों से प्रताड़ित होकर के एक महिला ने अपने ससुराली जनों पर मुकदमा दर्ज कराया था। अब मुकदमा दर्ज करवाने के उपरांत में उसी की विवेचना संबंधित आरोपी दरोगा के द्वारा की जा रही थी, जो कि इन्होंने अश्लील बातें करते हुए जो जिनका ऑडियो वायरल हुआ है वो गलत बातें और लूट टाकिंग करते हुए जो है उसमें सुने गए हैं। महिला ने आरोप भी लगाया है एसपी कार्यालय जाकर के। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने सीओ स्तर की जांच टीम गठित की है। जूही जी ठीक है, देखिए पहले जो है पीड़िता जाती है और उसके बाद ये आरोप लगाए जाते हैं। क्या पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं आरोपी दरोगा पर? जी, ऐसा कहना जो है मुश्किल है। हाँ। क्योंकि अभी संबंधित ये कलिंजर थाना क्षेत्र अंतर्गत की घटना है। जो पीड़िता महिला है उसने अपने बयानों के वक्तव्यों के माध्यम से मीडिया के सामने उसने कैमरे पे बोला है कि उसके मुकदमे की विवेचना करने के दौरान वो उसको साथ में लेके गए थे और उसके साथ अश्लील हरकत भी कर रहे थे। फिलहाल फोनों के दूरभाष के माध्यम से फोन के माध्यम से उन्होंने उससे बात भी की है, जिसने उसका रिकॉर्ड भी किया है और वो पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाया भी है, जिसको संदर्भ ग्रहण करते हुए एसपी ने विवेचना अधिकारी को लाइन हाजिर किया है, पनिशमेंट किया है और किसी भी प्रकार से विवेचना प्रभावित ना हो, निष्पक्ष तरीके से संबंधित केस की विवेचना हो, जिस पर सीओ स्तर की नरैनी सीओ स्तर को जांच जो है सौंपी गई है पुलिस अधीक्षक बांदा के द्वारा। जी बिल्कुल, ये बहुत कह सकते हैं कि बड़े सवाल जो है प्रशासन पर भी खड़े करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो दरोगा की अश्लील बातें और ऑडियो वायरल हो रही है। पीड़िता ने लिखित रूप से इसकी शिकायत भी की है और दरोगा को लाइन हाजिर भी किया गया और आगे की प्रक्रिया जांच जारी है। और जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर जानकारी सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बालटाल बेस कैंप से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए ताकि उनकी यात्रा पूरी तरह सुरक्षित रहे। मंत्री शोभा करंदलाजे ने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पूरी श्रद्धा भाव से यात्रा शुरू की है और उनके साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी बालटाल से आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए हर स्तर पर इंतजाम भी किए गए। हिमाचल में बारिश से अब तक 400 करोड़ का नुकसान। 12 दिन की बारिश से मची तबाही, सड़कें, बिजली और पानी व्यवस्था प्रभावित। प्रदेश में 245 सड़कें बंद, 1918 ट्रांसफार्मर खराब, 683 वाटर सप्लाई स्कीम को भी भारी नुकसान। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 12 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और इस भारी बारिश से बड़ा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। सरकारी रिपोर्ट की माने तो अभी तक प्रदेश को करीब 407 करोड़ रुपए का प्रशासनिक नुकसान हो चुका है और सबसे ज्यादा असर सड़कों, बिजली और पानी सप्लाई पर पड़ा है। प्रदेश में 245 सड़कें या तो पूरी तरह बंद है या फिर लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित है और इसके अलावा 918 ट्रांसफार्मर भी खराब हो गए हैं और 683 पानी की सप्लाई स्कीम्स को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन लगातार हालात को संभालने में जुटा हुआ है और मलबा हटाने के लिए मशीनें भी लगाई गई हैं। लोगों से खराब मौसम में सतर्क रहने और बिना जरूरी काम के बाहर ना निकलने की अपील की गई है। और हिमाचल के मंडी से खबर सामने आ रही है, जहां भारी बारिश के चलते ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है और किनारे के इलाकों में अब खतरा बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षित जगहों पर रहे। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रखा है और जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू के लिए टीमें तैनात कर दी गई है। लगातार बारिश से हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं।
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से खबर है, जहां विधायक गोपी चंद पडलकर के विवादित बयान के खिलाफ ईसाई समुदाय में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। राहुरी शहर में आज बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोगों ने आक्रोश मोर्चा निकाला। उनका कहना है कि विधायक पडलकर ने ईसाई धर्मगुरुओं को लेकर भड़काऊ बयान दिया, जिससे समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार नामदेव पाटिल और पुलिस निरीक्षक संजय ठेंगे को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि पडलकर की विधायकी रद्द की जाए और उनके खिलाफ तुरंत केस दर्ज किया जाए। वहीं समुदाय ने चेतावनी भी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से एक और जानकारी, जहां एसीपी संतोष खारे की टीम ने तोफखाना पुलिस थाने की सीमा में अवैध मावा फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मावा बनाने वाले मशीन सहित करीब 3 लाख रुपए का कीमती सामान भी जब्त किया है। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घारके के मार्गदर्शन में की गई है। पुलिस की बात करें तो टीम ने 2 मशीनें, तैयार मावा, सुगंधित तंबाकू, कच्ची और पकी सुपारी समेत मावा बनाने के जरूरी सामान भी मौके से बरामद किया है और इस कार्रवाई से इलाके में अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र के अकोला जिले से खबर सामने आ रही, जहां मुर्तजापुर में राशन की कालाबाजारी का खेल फिर से बेनकाब हुआ है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिरपन पर 30 टन चावल से भरा एक ट्रक पकड़ा है, जो गुपचुप तरीके से गोंदिया ले जाया जा रहा था। ट्रक जब्त होने के बावजूद आपूर्ति विभाग इस पर अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है और इससे पहले भी ऐसे कई ट्रक पकड़े जा चुके हैं, लेकिन हर बार मामले को निजी चावल बताकर दबा दिया गया। और अब लोगों का सवाल यह है कि जब जिले में चावल पका ही नहीं तो ट्रक भरकर कहां से निकल रहा है। स्थानीय लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि प्रशासन और माफिया की मिलीभगत से गरीबों का सरकारी चावल खुलेआम काले बाजार में बेचा जा रहा है। लोग इस पूरे नेटवर्क की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग करें, ताकि गरीबों के हक का राशन माफिया लूट ना सके। महाराष्ट्र के पुणे से खबर सामने आ रही, जहां बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने ग्राम पंचायत लोणी कंद और थिंक शॉप फाउंडेशन के द्वारा आयोजित जैव विविधता उद्यान और पानी की टंकी का भूमि पूजन किया। इस मौके पर 1000 नए पौधों का रोपण भी किया गया, जिससे अब तक इस उद्यान में कुल 4000 पेड़ लगाए जा चुके हैं। और खास बात यह रही कि इस अभियान में जिला परिषद, स्कूलों के शिक्षक और छात्र भी जुड़े और जैकी श्रॉफ ने बच्चों से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया। बच्चों के साथ लेझीम खेलते हुए जैकी ने सबका दिल जीत लिया और कार्यक्रम में गांव के लोगों और थिंक शॉप फाउंडेशन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये पहल इलाके में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। और बिहार की राजनीति में पोस्टर पॉलिटिक्स से हलचल मची हुई है। पटना स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उनके फोटो के साथ खास राजनीतिक संदेश भी लिखे गए हैं और इसे भाजपा की चुनावी रणनीति से जोड़कर दिखा जा रहा है। पोस्टर लगने के बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई है, लेकिन जेडीयू की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और ऐसे में अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि क्या जदयू इस पर प्रतिक्रिया देगा और बिहार की राजनीति में ये पोस्टर पॉलिटिक्स क्या नया मोड़ लाती है। और वहीं दिल्ली के लाजपत नगर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कल रात के 9:43 पर कुलदीप नामक शख्स ने पुलिस को पीसीआर कॉल कर बताया कि उनकी पत्नी और बेटा उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहे और घर के बाहर खून के निशान भी पड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जबरन गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई। वहां महिला रुचिका सिफानी और उनके बेटे कृष्ण
सिवानी के शव बरामद हुए। रुचिका अपने पति के साथ लाजपत नगर मार्केट से गारमेंट की दुकान चलाती थी और पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है, जो उस दुकान में ड्राइवर और हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था। आरोपी वारदात के बाद फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मामले की जांच जारी है और परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो लाजपत नगर में मां बेटी की हत्या और इस डबल मर्डर से जो है सनसनी फैली हुई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। यहां पीएम फसल बीमा योजना में 4,453 लोगों के नाम फर्जी पिकअप भरे वाहन भरे जाने का जो खुलासा है वो हुआ है और इस घोटाले में बीड, परभणी, पुणे, लातूर, जालना और उत्तर प्रदेश तक के नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा सेतु सुविधा केंद्र चालकों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर राज्य और बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। नांदेड़ की ग्रामीण पुलिस और कृषि विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला कृषि अधीक्षक दत्त कुमार कलसैत ने बताया कि खरीफ 2024 सीजन में ही हजारों किसानों के नाम पर फर्जी बीमा भरा गया था और अब सवाल उठ रहा है कि इस घोटाले में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। प्रशासन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से खबर, जहां कंजल मांडू इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया और इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र को घेरकर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया ताकि कोई भी आतंकी भाग न सके। लगातार गोलीबारी की आवाजें भी आ रही और स्थिति पर आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। वहीं सुरक्षा बलों का मकसद है कि इलाके को पूरी तरह आतंक मुक्त किया जाए और इस ऑपरेशन को लेकर स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। और इसी बीच स्पाइस जेट को लेकर एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां एक फ्लाइट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक गोवा से पुणे जा रही फ्लाइट में उड़ान के दौरान खिड़की का फ्रेम अचानक उखड़ गया और इस घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया है और कई लोग डर के मारे सहम गए। फ्लाइट लैंड होने के बाद मामले की जानकारी डीजीसीए को दी गई है और अब इसकी जांच शुरू कर दी गई है। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। यात्रियों ने कहा घटना का जो है वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जो कि बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। एयरलाइन पर अब सवाल उठ रहे हैं कि विमान के मेंटेनेंस में आखिर इतनी बड़ी चूक होती कैसे है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने हालात पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाका यानी मानो 25 साल पीछे चला गया है। जयराम ठाकुर ने यह भी बताया कि इलाके में संचार का कोई साधन नहीं बचा है और सड़कों का नामो निशान तक मिट गया है। लोगों ने सालों की मेहनत से जो कुछ भी जोड़ा था वो सब कुछ पल भर में इस बारिश की वजह से तबाह हो गया। अभी तक 9 शव भी बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन और राहत टीमें हालात को सामान्य करने में जुटी हुई है, लेकिन बारिश और भूस्खलन के चलते रेस्क्यू में जरूर दिक्कतें आ रही है। जयराम ठाकुर ने सरकार से प्रभावितों को तत्काल मदद देने की मांग की है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये बयान और बारिश और बाढ़ को लेकर ये बयान सामने आया और कहा कि राज्य एक बार फिर से 25 साल पीछे चला गया है। मैं कह सकता हूं कि इस राज्य विधानसभा क्षेत्र तो एक तरह का 25 साल पीछे चला गया। बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत के साथ एक एक चीज को लोगों ने अपने लिए जोड़ा था और बहुत परिश्रम के साथ मेहनत करते हुए एक एक चीज को
मैंने सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक विधायक होने के नाते जोड़ा था, आज वो सब कुछ तबाह हुआ है। और उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की स्थिति एक बहुत बड़े हिस्से में हमको देखने को मिली है। नाचन विधानसभा क्षेत्र के स्यांच कापंगलियूर का जो गांव है, उस गांव में त्रासदी के पश्चात बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हुआ है। और उस नुकसान में जो हमने देखा है कि उस नुकसान में 9 जो है वो लोग मिसिंग है, और 9 लोग जो मिसिंग है उनमें से अभी तक 2 का ही शव जो है बरामद हो पाया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।